जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद आज तिहाड़ जेल से छूट गए। जेल से छूटे हैं लेकिन मामले से अभी नहीं छूटे हैं, लिहाजा उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 जून की रोटी वो जेल में ही खाएंगे। केजरीवाल की रिहाई देश की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ये सत्य की जीत हुई है। जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के आदेश मिलने के साथ ही केजरीवाल समर्थक झूम उठे। उनकी पत्नी खुद उन्हें लेने तिहाड़ जेल पहुंची। जश्न मनने लगा। 50 दिन बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई से देश की राजनीति दिलचस्प हो गई है। 50,000 के निजी मुखचलके के साथ ही केजरीवाल अब कम से कम अगले 21 दिन तक 24 के चुनाव में हुंकार भरते नजर आएंगे। कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, जबकि ईडी ने हलफनामा दाखिल कर उनके अंतरिम जमानत का विरोध किया। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तुलना में एक राजनीतिक किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ये पहली बार है जब किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल इस राहत के हकदार बने तो इसके पीछे सबसे अहम फैक्टर बना उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग। कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि इस मामले में ईडी ने अगस्त 2022 में केस दर्ज किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई इस साल 21 मार्च को, यानी उस वक्त जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। केजरीवाल को मिली राहत पर अब राजनीतिक संग्राम भी छिड़ गया है। जाहिर है 24 के चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। जेल से छूटे हैं, शेर पिंजरे से बाहर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी को डर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं। इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। इस देश में भ्रष्टाचार की इबादत, नई नई इबादत लिखी जा रही है। वो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल को राहत मिलने से पूरी तरह खुश नहीं है। एक बात से निराशा है मुझे
कि इन कारणों से ये जो बेल मिली है कि साहब उनको कैंपेन करना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं है। ये और जितने भी राजनेता हैं जो आजकल हमारे किसी भी जेल में हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी हैं, उन सबको भी मौका मिलना चाहिए कि वो जेल के बाहर आकर कैंपेन कर सकें। दरअसल ईडी अदालत के सामने पहले भी कह चुकी है कि हजारों नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल को मिली राहत में अपने लिए नजीर ढूंढेंगे। ईडी के मुताबिक इस समय देश भर में सांसदों से जुड़े लगभग 5000 मामले लंबित हैं। क्या उन सभी को जमानत पर रिहा किया जाएगा? वैसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह जोश में है और चुनाव मैदान में केजरीवाल के नए सिरे से हुंकार भरने के लिए तैयार दिख रही है। दिल्ली और पंजाब की जनता खासकर केजरीवाल पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया दे रही है। ये सब बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों के लिए, बहुत उत्साह। हमें क्या पूरे देश को ही अच्छा लग रहा है, जो सच पसंद है, जो हक पसंद है, उन सभी को अच्छा लग रहा है। हमारे नेता हैं, हमें तो अच्छा लगना ही है। इलेक्शन में इसका हमें बहुत अच्छा एक जो है मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन की तरह ये काम करेगा। अच्छा हो गया, जो जमानत हो गई, इलेक्शन भी सर पे थे, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, पार्टी को फायदा होगा इसका। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल को ये राहत केवल 1 जून तक मिली है। इसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ